भागलपुर जिला ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में हर जगह अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर, जांच घरों और अवैध क्लिनिकों की भरमार। एक मकरजाल फैला हुआ जिसे रोकने वाला कोई नहीं, जिस पर पाबंदी लगाने वाला कोई नहीं, ना तो सिस्टम ना तो सरकार। यानी लगभग भागलपुर में हजारों ऐसे अवैध सेंटर चल रहे हैं जहां मौत का गंदा धंधा चल रहा है। चाहे किसी की जान भी चली जाए, यह गंदा धंधा रुकना नहीं चाहिए। जिले के नारायणपुर प्रखंड में, बिहपुर, नगोछिया में, खरीक में, तिरुपति, कहलगांव, भागलपुर, हर जगह अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटरों, क्लिनिकों की भरमार है जहां मौत का गंदा धंधा चलाया जाता है। आश्चर्य तो तब होता है कि जब भागलपुर जिले के जिलाधिकारी, एक IAS अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन को 1-2 नहीं 3 पत्र जारी करते हैं कि आप स्वास्थ्य प्रभारियों को, प्रखंड के प्रभारियों को नोटिस जारी करें, पत्र भेजें कि अवैध सेंटरों पर कार्रवाई करें। सिविल सर्जन द्वारा प्रखंड के PSC के प्रभारियों को 3 लेटर भेजा जाता है, फिर भी उसके कानों पर जू तक नहीं। अल्ट्रासाउंड की फीस 800 रुपये फिक्स है, हर जगह 800 रुपये फिक्स। आखिर यह गंदा धंधा चलता कैसे? क्या इसमें सिस्टम की मिली भगत है? क्या जिले के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मिली भगत, प्रखंड के प्रभारियों की मिली भगत है? यदि मिली भगत नहीं है तो हर प्रखंड में अवैध रूप से अल्ट्रासाउंड सेंटर और क्लिनिकों में झोला छाप डॉक्टर अपने मौत का गंदा धंधा चला कैसे रहे? यह सवाल है सिस्टम से, सवाल है सरकार से। आखिर हमारी सरकार कर क्या रही है? बात तो सरकार करती है बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की। सरकारी अस्पताल जाइए, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं, एक छोटी मोटी दवाई उपलब्ध नहीं होती, सरकारी अस्पताल में जाइए। लोगों को मजबूरन प्राइवेट क्लिनिकों में जाना पड़ता है जहां उसका खून चूसा जाता है। ये हाल है हमारे सिस्टम का। आखिर इसमें ये सिस्टम चलता कैसे है, यह भी मैं आपको बताता हूँ। अल्ट्रासाउंड सेंटर में मरीज जाते हैं, अल्ट्रासाउंड सेंटर और अवैध क्लिनिक के डॉक्टरों की मिली भगत होती है। अपेंडिक्स नाम का चीज सबके शरीर में, जब अल्ट्रासाउंड सेंटर में जांच करवाने जाते हैं तो अल्ट्रासाउंड में निकलता है कि आपको अपेंडिक्स है। अरे भैया, हमें तो अपेंडिक्स है ही, अपेंडिक्स सबको है। किसी का बढ़ जाता है, किसी का सड़ जाता है, वह सीरियस होता है। लेकिन यहाँ होता है कि आपका अपेंडिक्स नॉर्मल भी है तो अल्ट्रासाउंड में दिया जाता है कि आपको अपेंडिक्स हो गया है। और वह रिपोर्ट लेकर वह मरीज, वह व्यक्ति उस डॉक्टर के पास जाता है जिसके पास उसकी सेटिंग पहले से। और डॉक्टर द्वारा क्या किया जाता है, 10 से 12 हजार रुपया लेकर उसका पेट फाड़ कर निकाल कर दिखा दिया जाता है कि आपको तो अपेंडिक्स था। हो गया गरीब को 10-12 हजार का चूना लग गया। किसी अपनों के खोने का गम वही बता सकता है जिसने अपना खोया। एक बेटी की मौत का दर्द क्या होता है एक बाप ही बता सकता है। दरअसल कुछ दिनों पहले यानी 30 मई को भागलपुर जिले के बिहपुर प्रखंड के ननकार जयरामपुर के रहने वाले सागर यादव की 23-24 वर्षीय पुत्री प्रेम कुमारी, जिसको बच्चा नहीं होता था, बड़ी मिन्नत के बाद उन्हें किसी तरह भगवान ने बच्चा दिया। और 30 मई को प्रेम कुमारी को पेन शुरू होता है, यानी दर्द शुरू होता है। तो वाजिब है कि वहाँ की जो आशा थी उससे संपर्क किया गया, उससे जानकारी मिली। तो वहाँ की आशा उसे इलाज करवाने, दिखाने PSC बिहपुर ले गई। PSC जब प्रेम कुमारी को लेकर पहुँचती है, वह डॉक्टर साहब जब PSC प्रभारी आते हैं तो PSC प्रभारी कहते हैं कि हमारे यहाँ यानी PHC में डिलीवरी संभव नहीं है, यानी प्रेम कुमारी की डिलीवरी यहाँ संभव नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ साधन उपलब्ध नहीं है। अब यहाँ पर सरकारी सिस्टम पर सवाल उठता है, आखिर सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था क्यों नहीं? बिहपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डिलीवरी की व्यवस्था नहीं है, जैसा कि यह मामला इस मामले में सामने आया है। वहाँ से प्रेम कुमारी को भेजने के बाद
आशा के सलाह पर, आशा सरिता कुमारी के सलाह पर उसे इलाज के लिए बिहपुर के ही डॉक्टर राजेश कुमार, जो बिहपुर में उर्मिला क्लिनिक वर्षों से चलाते हैं, उसके यहाँ लेकर जाते हैं। अब सोचिए, पीएससी के प्रभारी, एक पीएससी के प्रभारी बिहपुर के पीएससी प्रभारी कहते हैं कि इसकी डिलीवरी यहाँ पीएससी में संभव नहीं। वहीं दूसरे यानी डॉक्टर राजेश कुमार, जो नगोछिया के इस्माइलपुर में पीएससी प्रभारी हैं, उसके क्लिनिक में डिलीवरी संभव हो जाती है, उसे भर्ती ले लिया जाता है। ऑपरेशन से पहले डॉक्टर ने कहा था कि ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी व्यवस्था जरूरी है। लेकिन मृतक के परिजनों के मुताबिक बिना ब्लड की व्यवस्था किए ही ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था और डॉक्टर द्वारा प्रियम कुमारी के पिता को ब्लड लाने भागलपुर भेजा गया था। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि कोई भी सीरियस ऑपरेशन करने के पहले, किसी भी प्रकार का ऑपरेशन करने से पहले पेशेंट की ब्लड की जांच की जाती है कि इसमें ब्लड की कितनी मात्रा है, ऑपरेशन इसका किया जा सकता है कि नहीं। यदि नहीं तो ब्लड की व्यवस्था तत्काल होनी चाहिए जो जरूरत पड़े। प्रियम कुमारी का ऑपरेशन होता है सिजेरियन करके, 2 बच्चे होते हैं, बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं, प्रियम कुमारी भी स्वस्थ। अचानक प्रियम कुमारी की तबीयत बिगड़ जाती है, सांस फूलने लगती है। डॉक्टर साहब को बुलाया जाता है, उसका सीना दबाया जाता है, नाक मुंह से ब्लड आने लगता है और अंततः प्रियम कुमारी की मौत हो जाती है। उर्मिला क्लिनिक में 31 मई की रात प्रियम कुमारी की मौत के बाद उसके परिवार वालों के बीच सन्नाटा पसर जाता है। डॉक्टर साहब को जब इस बात की जानकारी मिलती है तो डॉक्टर साहब द्वारा फोन के जरिए ही एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाकर मृतक शव सहित उसके घर वालों को मायागंज भेज दिया जाता है। मायागंज जाने के बाद, उन लोगों को पहुंचाने के बाद, एम्बुलेंस का ड्राइवर गाड़ी सहित लेकर वहां से भाग जाता है। फिर ये लोग तो संकट में पड़ जाते हैं। ये लोग किसी तरह से एम्बुलेंस की व्यवस्था कर, गाड़ी की व्यवस्था कर, किसी तरह पुनः उर्मिला क्लिनिक पहुंचते हैं। यानी 30 मई को डॉक्टर राजेश कुमार के क्लिनिक में प्रियम कुमारी की भर्ती ले ली जाती है और उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। सबको उर्मिला क्लिनिक के बाहर रखकर बैठ जाते हैं कि डॉक्टर साहब को बुलाइए, आखिर मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ, अब हम क्या करें। जब इस बात की जानकारी डॉक्टर साहब को मिलती है, वहाँ हंगामा होता है, लोग जमा होते हैं। डॉक्टर साहब द्वारा, जैसा कि सागर यादव ने बताया, उसके घर वालों ने बताया, डॉक्टर साहब द्वारा यानी राजेश कुमार द्वारा मृतक के घर वालों को धमकाया जाता है। 10-20 गुंडे मंगवाकर उससे भी धमकाया जाता है। यहाँ तक कि वहाँ जो पुलिस मौजूद थी, उस पुलिस द्वारा भी धमकाया जाता है कि यहाँ से सबको ले जाओ, जो होना था हो चुका, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। डॉक्टर साहब पैसे वाले हैं, उसने हमें भी खरीद लिया है, सबको खरीद लिया है, कुछ ले दे के मैनेज कर लो और मामला रफा दफा। इस तरह से सागर यादव को चारों तरफ से उसके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कि मामले को रखा जाए। प्रियम कुमारी के इलाज में उसके पिता ने 1 लाख से अधिक रुपये खर्च किए। प्रियम कुमारी की मौत हो जाती है, लोगों द्वारा प्रेशर बनाया जाता है, पुलिस द्वारा प्रेशर बनाया जाता है, अगल बगल के कुछ गुंडों को डॉक्टर द्वारा बुलाकर प्रेशर दिया जाता है, डॉक्टर द्वारा भी धमकाया जाता है। अंततः सागर यादव हार मान जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि मासूम प्रियम कुमारी की मौत के लिए जिम्मेवार कौन है। जब आपके क्लिनिक में सुरक्षा साधनों की व्यवस्था नहीं थी तो आपने यह रिस्क लिया। बेटिया पुलिस भी आपको टॉर्चर करने लगा कि यहाँ सारा पुलिस आके टॉर्चर किया। 10 गो गुंडा लेके पहुँचता है, डॉक्टर गुंडा 10 गुंडा लेके पहुँचता है, वो भी सब ज्यादा। जब बात हो रहा है तो उसमें कुछ लोग कहते हैं कर रहा है। जब गार्जियन जब भैया है, गार्जियन अगर न गार्जियन से नहीं समझ लगा तो कहना ऐसे उछल कूद कर ऐसे क्या देखा